बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर है क्या है 7 है ना। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कुछ छूटा था ना। स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे क्या पहला क्वेश्चन है क्या, द कॉस्ट ऑफ 15 kg क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ 15 kg टी एंड 17 kg कॉफ़ी इज 183 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 25 kg टी एंड 13 kg कॉफ़ी इज 213 रुपीज़। वाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 kg टी एंड 1 kg कॉफ़ी। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना दिया हमको, 183 रुपये दिया हुआ है। और 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना दिया हमको, 213 रुपये दिया है। तो हमको क्या बताना है, 7 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य क्या होगा, इसको बताएंगे। समझ आया? तो क्या करना है भाई इसको, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं ना, टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी है भाई। उसको एक्स मानेंगे, एक को वाई मानेंगे ना। तो पहले वाले चाय मैं एक्स मानता हूँ। क्या लिखते हैं इसके, माना कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या है बेटा, एक्स रुपए है ना। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेट प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ लिखते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg टी क्या होगा, ये एक्स रुपीस ना, ये हो गया। फिर जो कॉफ़ी है उसका 1 किलोग्राम का वाई मानेंगे, यहाँ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, तथा 1 किलोग्राम या 1 kg कॉफ़ी का मूल्य क्या है, इसको अपन क्या मानते हैं, वाई रुपीस ना। क्या होगा, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉफ़ी, हाँ ठीक लिख रहा हूँ मैं, क्या होगा बेटा, ये वाई रुपीस। ये हो गया ना। अब आते हैं क्या क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोलता है, पहला लाइन जो है, 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य। जैसे क्या 1 किलोग्राम का मूल्य क्या है, फिर चाय का एक्स है, तो 15 क्या हो जाएगा, 15 एक्स होगा ना। यहाँ लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा इसको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ना। फिर आते हैं क्या, प्रथम स्थिति से, इंग्लिश में क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। क्या हो जाएगा ये, 15 किलोग्राम चाय मीन्स क्या होगा, 15x प्लस 17 किलोग्राम कॉफ़ी मीन्स क्या होगा, 17y इक्वल टू कितना रुपए में आता है ये, 183। इसको समीकरण पहला मानेंगे। इतना क्लियर है। फिर इसके आगे चलते ना। फिर क्वेश्चन में और क्या बोलता है, यहाँ बताऊँ चलेगा, ठीक। द्वितीय स्थिति से इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। क्या होगा बेटा, ये क्या बोलता है, ये 25 किलोग्राम चाय क्या होगा, मतलब 25x प्लस 13 किलोग्राम कॉफ़ी मीन्स क्या होगा, 13y इक्वल टू कितना रुपए है, 213 ना। इसको समीकरण दूसरा मानेंगे। अब हमारे पास दो समीकरण है ना, पहला और दूसरा। इसको सॉल्व करने का तरीके सीख चुके हैं। तो किस मेथड से सॉल्व करें इसको, विलोपन से ना, हाँ ठीक। विलोपन में कैसे होगा भाई, जैसे क्या x गुणांक इसमें या कॉफिशेंट क्या है, 25 है, इसमें क्या है 15 है ना। तो मुझे इन दोनों को बराबर लाना रहेगा। कैसे आएगा बराबर, किसका गुना करेंगे,
जैसे कि आप 25 का टेबल पढ़ते हैं ना अपन, 25 या 75 3 बार में आया, मतलब 3 से गुणा करेंगे इसको, और इसको भी मुझे 75 बनाना रहेगा। क्यों बनाना है? क्योंकि 15 के टेबल में 75 आता है इस कारण ना, 15 पंचे 75। तो कर लेते हैं भाई, क्या होगा ये। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्या है समीकरण पहला में, क्या है भाई, किसका गुणा करेंगे? 5 का ना, 5, हाँ हाँ जस्ट वेट। समीकरण पहला में 5 से गुणा करना है बेटा, फिर घटाना रहेगा किससे? दूसरा को किससे गुणा करेंगे हम लोग? 3 से ना। समझ आया ये? 3 से गुणा किए। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 5 माइनस क्या है बेटा 2 इंटू क्या है 3 है ना, इक्वेशन 2 है ना कि 2 है। फिर देख लेते हैं भाई क्या क्या होगा। इसको हमको 5 से गुणा करना रहेगा, क्या होगा ये 15 पंचे 75, 75x प्लस 17 पंचे 85, 85y इक्वल टू, इसको हमको 5 से गुणा करना रहेगा। कितना आएगा? 15 का 5, कैरी 1 गया ना, हासिल है कितना होगा? 40, 1 40, 41 का 1 4 गया कैरी, 5 एकम 5 9, 900 कितना हुआ? 15। क्लियर है इतना? क्या लिखे थे हम लोग? 915 ना। हाँ अरे यार जस्ट वेट, हाँ हाँ लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया ना। फिर आते हैं क्या दूसरा, हमको किसका गुणा करना है? 3 का ना, बताना कितना होगा? 75x प्लस 13 दिया 39 ना, 39y बराबर कितना आएगा बेटा? क्या दिया हमको? 213 है ना, 213 को, अरे यार क्या कर, 3 से गुणा करें कितना आएगा? 9 होगा 3 6, 639 आया। ठीक है, इसको हमको घटाएंगे, तो जब भी घटाते हैं तो क्या होता है? साइन चेंज होता है ना, मीन्स प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस और प्लस कट गया बेटा। इसको घटाएंगे कितना आएगा बताओ? 15 में से 9 घटाएं कितना आया? 6 ना, सही है 6 हो गया ना। ये 7 बना, 7 में से 3 घटाया कितना आया बेटा? 4, 46y बराबर, इसको देखना है हमको। 15 में से 9 घटाया 6 आया, और ये 0 हो गया ना, यहाँ से कैरी लिया 10 बना, 10 में से 3 घटा रहा है कितना आया बेटा? 7 आया। और ये 8 बना ना, 8 में से 6 घटाया 2 आया। इतना क्लियर है? मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो ये 46 इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा ये? y इक्वल टू 276/46। अब इसको काटेंगे ना, किससे कटेगा? हाँ 2 से कटेगा। और मैं देख पा रहा हूँ क्या 6 भी कट सकता है ना, क्यों? क्योंकि हम लोग 6 का गुणा खुद के साथ कितना बार भी करते हैं, तो आखिरी में 6 ही आता है, तो इसमें भी 6 आ रहा है। तो देख लेते हैं भाई क्या होता है। 46 गुणा 6 करके ना, 36 का 6 3 गया, ये कितना होगा? 24 3 27। ठीक है, यदि नहीं आ रहा ऐसे तो क्या करना आप लोग? 2 2 से काटना, फिर 3 3 से काटना, सेम ही आएगा ना। पर तो एक बार में गया बेटा, ये क्या है 6 बार में ना, तो y इक्वल टू कितना आया? 6 आया। अब क्या करते हैं, इस y के मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण पहला में ना, यहाँ लिखेंगे बेटा। समीकरण पहला में y का मान रखने पर ना, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या होगा भाई? जहां y आ रहा है हम क्या करेंगे? वहां पास 6 वैल्यू रखेंगे ना। क्या हो जाएगा ये? 15x प्लस 17 इंटू क्या है बेटा? 6 ना, इक्वल टू
इक्वल टू क्या है ये 183। इतना क्लियर है। देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, क्या हो जाएगा ये 15x हुआ प्लस 17 छक्के, अरे यार 102 ना, बराबर कितना होगा 183। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग लिखेंगे आप लोग, क्या होगा ये 15x इक्वल टू 183 माइनस 102, कितना आएगा बेटा ये एक, हाँ 81 है ना। अब हमको x के वैल्यू चाहिए, 15 इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा x बराबर 81/15। अब इसको 5 से काट देंगे, 3 बार में गया, और ये कितना बार में जाएगा ये 2 गया ना, 6 हुआ। अब 8 में से 6 घटाएं तो कितना 2 आया ना, 2 और 1 21 बना, तो 7 बार में गया। सही कर रहा हूं मैं? 3 से देंगे 5 आएगा ना बेटा ये। हाँ बोल, क्या हो गया? ठीक है, कितना होगा x का वैल्यू हमारे पास कितना है 27/5, ये आ गया ना। हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, और हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का प्राइस या मूल्य कितना है ये बताना रहेगा। मीन्स क्या है 7x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है ना। यहां लिखेंगे क्या अब करके, क्या होगा 7x प्लस वाई का वैल्यू हमको चाहिए रहेगा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा, क्या होगा 7 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग क्या निकाले 27/5, हाँ 27/5 ये हो गया, प्लस और y का वैल्यू क्या है 6 है ना, रख लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, गुणा करता हूँ ना, 7 गुणा 7 49, 49 का 9 आया, कैरी 4 गया ना, फिर कितना होगा 14 4 18/5 प्लस 6। अब इसको भाग देंगे ना, भाग देने आता होगा आप लोग को, कितना आएगा बेटा बताओ चलो। 3 बार में गया है ना, कितना 15 आया, घटाएंगे कितना आएगा बेटा ये 3 आया, छोटा है तो यहाँ और संख्या बचा, इसको लेंगे ना, कितना बार में जाएगा ये 7 बार में, कितना 35, ठीक है, घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, और कोई संख्या है नहीं यहाँ डिजिट वगैरह, तो यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ क्या 0 आएगा, कितना बार में जाएगा ये 8 बार में ना। क्लियर है? कितना आ जाएगा बेटा ये 37.8 प्लस 6 ना। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये 37 में से 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 43.8 रुपये। आंसर ये है हम लोग का। क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? नहीं है ना? फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर है? हाँ, फिर आते हैं बेटा क्या 6 क्वेश्चन में ना, क्या बोलता है, आ पर्सन ओन सम पिगन्स एंड काउस, द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ दिस एनिमल इज 180 एंड द टोटल नंबर ऑफ आइस इज क्या है 120। हाउ मेनी काउस एंड पिगन्स डज द पर्सन ओन, मतलब व्यक्ति के पास कितना है ये बताना रहेगा। क्या बोलता है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या क्या दी है हमको 120 दिया है, और पैरों की कुल संख्या क्या दिया है। बताइए कि व्यक्ति के पास कितने गाय और कबूतर है। समझ आया? हम लोग के पास 2 चीज़ें हैं ना, 2 जानवर है गाय और कबूतर, एक को x मानेंगे दूसरे को y मानते हैं। क्या कैसे लिखेंगे इसको, माना कि गायों की संख्या, हाँ इसको क्या मानते हैं बेटा x माने ना। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ काउस इक्वल टू क्या होगा x होगा, तथा क्या हो जाएगा कबूतरों की संख्या, इसको हम लोग क्या मानते हैं y ना।
क्या होगा भाई, नंबर ऑफ, क्या हो रहा है आज, पिगन्स, क्या है बेटा, कहाँ है, पिगन्स है ना, स्पेलिंग सही लिखा मैं, अब ठीक है, ठीक है, वाई हो गया ना। अब आते हैं क्या बेटा, प्रश्नानुसार। सभी को पता है ना कबूतर और गाय का कितना पैर होता है भाई, नहीं पता, पता ना, हाँ नहीं पता है, ठीक। फिर आते हैं क्या प्रथम स्थिति से ना, इंग्लिश में लिख लेंगे आप लोग क्या, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन करके ना। हम लोग जानते हैं क्या बेटा, अरे इधर देखो, कि गाय का 4 पैर होता है, हाथ भी होता है, नहीं होता ना, हाँ 4 पैर होती है, और कबूतर का 2 पैर ना। तो हमको सबसे पहले क्या दिया है इसमें, आँख बोला है ना, और हम लोग जानते हैं क्या, कोई भी जानवर उसका 2 ही आँख होता है। फिलहाल हम लोग किस में बात करें, गाय और कबूतर का ना, 2-2 होगा, मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, x गाय माने ना हम लोग, तो क्या होगा ये 2x, ठीक है, प्लस क्या होगा ये 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 180। क्या ये क्लियर है, किसी कुछ डाउट है इसमें? देख, गाय को हम लोग x माने, y को कबूतर माने ना, और हम लोग जानते हैं क्या दोनों का 2-2, आंखों की संख्या 120, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, ये 120 आएगा ना, ठीक है। आइस या आंख है क्या 120 ना, ये हो गया, इतना क्लियर है। फिर आते हैं क्या इधर, और दूसरा द्वितीय स्थिति से क्या होगा बेटा, फ्रॉम सेकंड कंडीशन लिख लेना, क्या हो जाएगा ये, पैरों की संख्या बोला है ना इसमें 180 बोला है, तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं क्या, गाय का 4 पैर होता है और गाय को x माने, तो क्या होगा बेटा ये 4x होगा, प्लस और कबूतर का 2 पैर होता है ना, क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना होगा 180। इतना क्लियर है, ये समीकरण पहला माने, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, दूसरा मानते हैं ना। अब इसको हल करते हैं भाई, विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ मैं, एलिमिनेशन मेथड से। कैसे भाई, इसका गुणांक क्या है 2 है, इसका क्या है 4 है, मुझे 2 को 4 लाना रहेगा, तो 2 में क्या गुना करें कि 4 आ जाए, क्या होगा 2 होगा ना, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, हाँ समीकरण पहला में 2 से गुणा करते हैं ना पहले, क्या आएगा ये 4x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करना है तो 240 ये हो गया। अब हमको किससे घटाना है, दूसरा समीकरण से ना, क्लियर है, क्या होगा ये 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना होगा 180 ना, घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब 4y में से 2y घटा रहे, कितना आएगा बेटा, हाँ 2y ही आया, इक्वल टू इसको घटाएंगे कितना आएगा ये 0 ना, 14 में से 8 घटाए कितना आया, अरे हाँ अच्छा है, मुझे y की वैल्यू चाहिए बेटा 2 इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा y इक्वल टू 60/2 कटेगा, एक बार में गया कितना गया 30 ना, मीन्स y का वैल्यू कितना आया 30 आया। अब इस y के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण पहला में ना, दूसरा में भी रख सकते हैं, एक ही मतलब होगा, मैं पहला में रखता हूँ। समीकरण पहला में y का मान रखने पर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमको इक्वेशन फर्स्ट ये दिया था ना, 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 120 है, जहां y आया क्या रखेंगे उसको हम 30 ना, अरे आगे करना था मेरे को, क्या होगा 2x प्लस 2 इंटू क्या है 30 इक्वल टू कितना हुआ 120 ना। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, कितना आएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 60 ना, इक्वल टू कितना होगा 120। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग लिख लेंगे,
क्या होगा ये 2x इक्वल टू 120 माइनस 60। क्लियर है। देन क्या होगा एक करता हूँ यार मैं, 2x इसको सब्ट्रैक्ट या घटाते हैं, कितना आएगा ये 60 ना। हाँ, मुझे x का वैल्यू चाहिए, 2 इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा 60/2 कटेगा बेटा, एक बार में गया, ये कितना गया 30 बार में ना, तो x का वैल्यू कितना आया 30। यहाँ लिखेंगे क्या देयरफॉर या अतः करके, x का वैल्यू कितना आया 30 और y का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे 30। ये हम लोग का आंसर है। क्लियर है इतना? किसी कुछ डाउट है? नहीं ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं और 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। क्या बोला है, A bag has 50 पैसा and 25 पैसा coins. The total number of coins is 94 and their value is क्या है भाई 29 रुपीज़ 57 पैसा ना। Find the number of 50 पैसा and 20 पैसा coins। समझ आया कुछ? एक बैग में क्या बोलता है, एक बैग या थैले में क्या है भाई 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं ना भाई। कितना सिक्का है उसमें 94 सिक्का। यदि थैले में क्या है भाई 29 रुपये 75 पैसे है, 29 रुपये 75 पैसे ना यदि है, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। समझ आया? हम लोग के पास यहाँ पर दो चीज़ें दी है ना, क्या है 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दिया है, एक को x मांगेंगे दूसरे को y। स्टार्ट करते हैं सॉल्व। क्या आएगा, मैं मानता हूं क्या, माना कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या इसको क्या मानते बेटा x माने ना। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स ना, x माने ना। अब आते हैं क्या दूसरा चीज हमको और दिया क्या 25 पैसा, उसको हम लोग क्या मानेंगे, तथा 25 पैसों के सिक्कों की संख्या लिख लेना। क्या होगा बेटा, इसको y मानते हैं ना, इंग्लिश में क्या होगा, एंड नंबर ऑफ 25 पैसे या पैसा कॉइन्स, इस हम लोग क्या माने y माने ना। इतना हो गया। अब आते हैं क्या बेटा प्रश्नानुसार इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे ना। क्या होगा इसका, पहला कंडीशन चलते हैं ना हम लोग, प्रथम स्थिति से, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, क्या होगा क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल क्या है भाई 94 सिक्के है ना। मीन्स क्या होगा, हम लोग 50 पैसे सिक्कों की संख्या को x माने, 25 को y माने ना, 25 पैसे वाले को, तो मतलब दोनों का योग कितना हो जाएगा 94। समझ आया? नहीं आया किसी को? x प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ 94 या 94। क्लियर है इतना सभी को? आया? थोड़ा थोड़ा आया। अरे देख, हमारे पास एक बैग है जिसमें क्या है बहुत सारा सिक्के ना। कौन कौन से सिक्के हैं भाई उसमें, 25 पैसा वाला है, 25 पैसा है एंड 50 पैसा वाला है ना, दो चीज़ें हैं। तो मैं 50 पैसा को क्या मानता हूँ, जितना नंबर है उसको x माना, और 25 को क्या माना, पैसे को y माने हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि उस बैग में या थैले में कितना सिक्का बोला है 94 ना, 94 है। मीन्स क्या होगा भाई x और y दोनों का सम या योग कितना आ जाएगा 94। क्लियर है? हाँ, ये आया ना। तो इसको इक्वेशन पहला मानता हूँ बेटा। फिर आते हैं क्या द्वितीय कंडीशन है ना। क्या होगा द्वितीय स्थिति से, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन लिखेंगे इसको अच्छे से। क्या होगा बेटा, हमको क्या बोला है उसके बाद, देयर वैल्यू इज 29 रुपीज़ 75 पैसा ना। मतलब हम
हमको जो थैलेम जो जितना भी सिक्का है ना उसका हमको मूल्य क्या दिया है बेटा, 29 रुपये 75 पैसे। समझ आया? जैसे क्या 50 पैसे को x माना, मुझे उसका मूल्य देखना रहेगा, तो क्या करते हैं हम लोग 50 से गुणा कर देंगे x का। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या होगा 50x प्लस क्या होगा 25y बराबर कितना होगा बेटा, ये हमको क्या दिया है 29 रुपीज़ 75 पैसा, सॉरी ये रुपए में होगा। ठीक है, ये पढ़ने आता है ना, ये क्या होगा 29 रुपये 75 पैसे। ठीक, ये हो गया ना। ये जो है पैसे में है बेटा, ये क्या है, ये रुपए में है ना, तो मुझे इसको पैसे में कन्वर्ट करना रहेगा या रुपये में, तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, इसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये भी पैसा ये वाला समीकरण। तो क्या करेंगे हम इसमें, तो आप लोग जानते होंगे क्या भाई, क्या जानते हो, ये वाला दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। क्या करते हैं, 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा ना, तो मुझे इसको पैसा में कन्वर्ट करना है। 1 रुपए को 100 से गुणा कर दूंगा, आ जाएगा। मीन्स क्या होगा बेटा, ये 50x प्लस 25y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 29.75 इंटू क्या होगा 100 ना, क्या पैसे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या है दशमलव या डेसिमल के बाद 2 अंक है ना, इसमें 2 जीरो है, तो दशमलव यहाँ आ जाएगा ना, और कोई संख्या हमको दिया हुआ है उसके बाद लास्ट में क्या दशमलव लगता है, इसका मतलब क्या है वही संख्या आया। मीन्स क्या होगा, ये 50x प्लस 25y इक्वल टू कितना होगा भाई 2975। क्या ये क्लियर है? ठीक, ये हो गया ना। हम लोग के पास समीकरण दूसरा ये हुआ बेटा। अब क्या करते हैं, अब इसको हल कर लेंगे। क्या है भाई, विलोपन विधि से करते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ क्या, इसमें जो x का कॉफिशेंट है गुणांक क्या है 50 है, और इसमें क्या है बेटा 1 है ना, तो एक में क्या गुणा करें कि 50 हो जाए, क्या होगा 50 ही होगा। मीन्स क्या है भाई, इक्वेशन फर्स्ट में 50 से गुणा करेंगे, जो भी आया इक्वेशन सेकंड से घटा देंगे। समझ आया बोला मैं? क्या होगा, ये कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, समीकरण पहला में क्या करता हूँ मैं 50 से गुणा किए, फिर इसको दूसरा से घटा रहा है ना, दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बेटा इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 50 माइनस इक्वेशन सेकंड ना, अरे बस इतना ही है। तो क्या हो जाएगा भी, इससे 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये 50x प्लस 50y इक्वल टू, हमको करना रहेगा कैसे 94 इंटू क्या है 50 है ना बेटा, जीरो बाद में लगा लेंगे, 5 गुणा 4 20, जीरो 2 गया, कितना है 45, 45 और 2 47। ठीक है, एक जीरो लगा दिए, कितना आया 4700। ठीक है, समझ आया कि नहीं? हाँ, अब समीकरण दूसरा से हमको घटाना है, दूसरा ये है बेटा, क्या होगा 50x प्लस 25y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2975 रुपये, सॉरी पैसा। अब इसको हम लोग घटा रहे हैं तो साइन चेंज होता है ना, कर लेते हैं भाई। क्या होगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस दोनों सेम है, कटेगा बेटा। 50y में से 25y घटा रहे हैं, कितना आएगा 25y बराबर यहाँ आते हैं ना। अब इसको हमको घटाना रहेगा, घटाने आता है, क्या होगा ये 10 बना ना, 10 में से 5 घटाए 5 आया, ये 9 बन गया, 9 में से 2 घटाए, सॉरी 9 में से 7 घटाए 2 आया, और ये क्या 6 बना ना, छोटा है तो 1 लेगा, 16 हो गया ना, 16 में से 9 घटाए कितना आया, अरे 7 होगा ना, 7 आया। फिर ये 3 बना, 3 में से मैं 2 घटाया 1 आया, क्लियर है इतना।
मुझे y का वैल्यू चाहिए, 25 इसके नीचे आएगा ना, मीन्स क्या होगा बेटा, y इक्वल टू 1725 बटा 25 बस है ना, ये हो गया। अब इसको हमको भाग देना रहेगा, दे लेंगे भाई, क्या है यहां से देते ना, ये इधर रफ वर्क रहेगा। क्या दिया था बेटा, 1725 को हम लोग किससे भाग देंगे, 25 से ना, 25 का टेबल सभी की याद है, तो 25 छक्के 150 ना, 25 सत्ते 175 हो गया, ज़्यादा हो रहा है, तो 6 बार में कितना आया 150 ना, इसको घटाएंगे कितना आएगा बेटा, 2 2 आ जाएगा ना, ये छोटा है, यहाँ 5 है, ले लेंगे इसको। अब इसका देखना रहेगा कितना बार में जाएगा ये, 25 अट्ठे 225 निया 225 ना, 9 बार में गया, समझ आया, घटाएंगे 0 आ गया, क्लियर है। मीन्स काटेंगे कितना आएगा फिर, कितना आएगा 69 ना, मीन्स ये एक बार में गया, ये क्या है भाई 6 9 ना, मतलब y इक्वल टू कितना है 69, ये हो गया ना। अब इस y के वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, इसमें रखते हैं, क्या है भाई, समीकरण पहला में y का मान रखने पर लिख लेंगे ना। इंग्लिश में क्या लिखना है बेटा, पुट दी वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 69 इन इक्वेशन फर्स्ट, हो जाएगा ठीक। आते हैं ना, क्या हो जाएगा x प्लस वाई, y हमको वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग 69 इक्वल टू क्या था 94, क्लियर है, यही था ना, कहाँ है भाऊ ये वाला रखा, मैं सॉल्व करते हैं ना। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, ये क्या है भाई जिसमें x नहीं है, इसको अपन इधर लाते हैं ना, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे इंग्लिश में ऑन ट्रांसफरिंग, ऑन ट्रांसफरिंग क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू 94 माइनस 69, अब इसको घटाओ कितना आ रहा है बताओ रे, 33 आया, कितना 35, ठीक है, ये हो गया ना। देयर फॉर क्या होगा, x के वैल्यू कितना है 35 एंड y का वैल्यू क्या है बेटा 69 ना, ये हम लोग का आंसर है। मैच करो, क्या दिया है 25, जस्ट वेट, पच्चीस आ रहा है ना, कौन मेरे को घटाक बताए रे, चल देख लेते हैं कैसे आ रहा है, मेरा कुछ गलती हुआ होगा, 14 हुआ ना बेटा, 8 बनाइए, तो 14 में से 9 घटाए कितना आया बताओ, पाँच आएगा, 5 है ना। अब 8 में से 6 घटा रहा है, 2 आया, घटाने नहीं आता, क्या होगा 25, ये क्या होगा 25 आएगा बेटा, और ये क्या होगा 69, क्लियर है ठीक। तो लास्ट में लिखेंगे ना देयर फॉर, क्या भाई क्या था, देयर फॉर या अतः करके 50 पैसे के सिक्कों की संख्या x बराबर क्या होगा 25 एंड क्या होगा भाई
25 पैसों के सिक्कों की संख्या 69 होगा ना, ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। अरे घटाया सही करो, यहाँ आते हैं ना बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ, क्या बोलता है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज, क्या दिया हमको 25 ना, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज क्या है 1/4, फाइंड द टू नंबर्स। मतलब हमको दो संख्या दिया हुआ है जिसका योग क्या बोला है बेटा 25 बोला है, और उनके व्यतक्रमों का योग नहीं लिखा है यार हिंदी में, 1/4 होगा ना ये। तो संख्याएं पता करना रहेगा, तो हमें दो संख्याओं की बात कर रही है, तो अपन x और y मानेंगे ना। स्टार्ट करते हैं। माना कि दो संख्याएं, माना कि दो संख्याएं, क्या हो गया रे, माना कि दो संख्याएं क्या है भाई x y है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बेटा इसको, लेट x एंड y आर एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स मतलब कोई भी नंबर है ना। अब क्या नंबर है उसको निकालना रहेगा। अब आते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोलता है, प्रथम स्थिति से ना, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, सॉरी हिंदी में कैसे लिखेंगे, प्रथम स्थिति से क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, कुछ नहीं, हाँ संख्याओं का योग 25 है ना, सम हमको क्या दिया है 25, तो क्या हो जाएगा, दो संख्यापन क्या लिए x और y, इनका योग या सम बोला है क्या 25 है, मीन्स क्या होगा बेटा ये x प्लस वाई इक्वल टू 25 या 25, समीकरण पहला माने इसको। क्लियर है इतना। फिर आते हैं क्या, फ्रॉम सेकंड कंडीशन ना, सेकंड कंडीशन हिंदी में हो जाएगा द्वितीय स्थिति से लिख लेंगे। हाँ फिर आते हैं क्या, क्या बोलता है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ना, मतलब दो संख्या लिया है उसका व्यतक्रम देखेंगे। व्यतक्रम या रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, जैसे कि मैं 2 लिखा ना, तो मुझे इसका व्यतक्रम देखना रहेगा 1/2 होगा बेटा, ठीक है। और जिसकी x का क्या हो जाएगा 1/x होगा, y क्या हो जाएगा 1/y होगा, ठीक है। और जैसे कि 5 का देखना है मुझे, क्या होगा ये 1/5 होगा। क्लियर हुआ। ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ, किसके सापेक्ष में, गुणा के ना, ठीक है। ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि देख कोई हमको संख्या दिया है ना, उसके व्यतक्रम या इनवर्स मीन्स क्या होता है भाई, या रेसिप्रोकल उसका उल्टा, उससे गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। पढ़ो ना ऐसा, क्या है भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक की उपस्थिति, नीचे क्लास पढ़े होंगे 9th में, भूल गए हैं। तो क्या होता है, जैसे कि हमको कोई संख्या दिया है उसके व्यतक्रम या इनवर्स से या रेसिप्रोकल से गुणा करते हैं, तो 1 आना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, इनटू के ना। तो क्या आ जाएगा, जैसे कि 2 × हाफ 1 आएगा बेटा, x × 1/x 1 आएगा। समझ आ रहा ना, ये कटेगा, ये से कटा 1 आया, ये से कटा 1 आया, ये से कटा 1 आया, ऐसे करके ना। तो हमको गुणा के सापेक्ष में देखना रहेगा, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो क्या करना, जो हमको संख्या दी है उसका हमको व्यतक्रम या रेसिप्रोकल बताना रहेगा, तो क्या करेंगे 1 से भाग देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सेकंड कंडीशन में 1/x, इसका योग या सम बोला है ना, तो क्या होगा 1/x प्लस 1/y, ये हमको कितना दिया है, ये 1/4 मतलब 1/4। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई। मैं इसका एलसीएम लेता हूँ ना, ये इधर गुणा होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर इसके साथ ना, मीन्स क्या होगा बेटा ये y प्लस x/x y इक्वल टू 1/4। और मैं देख पा रहा हूँ क्या, ये जो y प्लस एक्स है ना, या x प्लस वाई यहाँ से आ रहा है, वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण पहला से, समीकरण पहला से इंग्लिश में क्या होगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है। ये रफ वर्क है, इसको मिटा दूं मैं,
दिख रहा है ये? ठीक, फिर क्या होगा ये? 25 अपान क्या होगा ये? एक्स वाई इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 1/4। अब क्या करते हैं इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई ना, त्रिया गुणा करने पर आता है ना करने। कैसे होता है? त्रिया गुणा करने पर ना लिखेंगे पूरा क्या भाई? ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या होगा बताओ रे? क्या हो जाएगा ये? 25 इंटू 4 इक्वल टू 1 इंटू एक्स वाई मीन्स क्या होगा ये? 4 है ना, ये वाई नहीं समझेंगे इसको। कितना आएगा बेटा? 25 चौक 100 ना, 100 या 100 बराबर कितना है? एक्स वाई मीन्स एक्स वाई का वैल्यू कितना मिला हमको? 100। ठीक, ये हो गया, इतना हुआ। अब मुझे एक्स और वाई का वैल्यू देखना रहेगा, तो आप लोग नीचे क्लास में कुछ फार्मूला पढ़े होंगे ना। क्या होता है भाई फार्मूला? फार्मूला या सूत्र क्या है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये होता है। पढ़े हो ना ये? किसी का डाउट है इसमें? ठीक है, अब क्या करना है भाई? मान रखना है, कुछ नहीं है। ऑन पुटिंग मान रखेंगे, मान रखने पर ना किसका किसका रखेंगे? जो दिया उसका, x प्लस वाई और एक्स वाई का ना। क्या होगा बेटा ये? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे? 25 ना, 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू क्या आया था? 100 ना। क्या हो जाएगा ये? 100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 25 का वर्ग क्या होता है? अरे 625। नीचे क्लास पढ़ो ना, जैसे कि हमको 25 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या रहता है रूल बेटा? 5 का स्क्वायर किए 25 हुआ, 2 है ना, 2 से 1 ज़्यादा करेंगे 3 होगा, 2 इंटू 3 गुणा कर दिए 6 आया। ऐसे निकालते हैं। जैसे क्या मुझे 65 का निकालना है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग कितना है? 25 आया। ठीक है, 6 है, 1 ज़्यादा करेंगे 7, 6 गुणा 7 कितना है? 42। ये ऐसे निकालते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, ये हो गया ना। अब इसको घटाएंगे बेटा, सॉरी इसको गुणा करते पहले। 400 आया ना, अब इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा ये? हाँ 225 ना। 225 किसका वर्ग होता है? और 15 का। ठीक है, यहाँ आते हैं बेटा, क्या है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब मुझको घात 2 हटाना रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर लगा ना, घात 2, इसको हटाना है मुझे। कब हटेगा भाई? जब हम लोग अंडर रूट लेंगे ना, वर्गमूल। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, टेकिंग अ अंडर रूट ऑन बोथ साइड। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा? टेकिंग अ स्क्वायर रूट या अंडर रूट ना ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, क्या हो जाएगा ये? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या है बेटा? हाँ 15 स्क्वायर, ये हो गया। तो क्या है भाई? इसको काटेंगे, ये से ये कटा, क्या होगा? एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस कितना आएगा? ये से कटा, बचा क्या? 15। क्लियर है इतना? हमारे पास 2 साइन हो गए ना, एक प्लस और माइनस। तो हमारे पास, मैं क्या करता हूं, इसको एक चिन्ह को लेता हूं फिलहाल। हमारे पास पहला समीकरण ये हुआ, दूसरा क्या बना? ये वाला ना। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या भाई? टेकिंग प्लस साइन ना, धनात्मक चिन्ह लेने पर, हिंदी में पूरा कैसे लिखे? हाँ, धनात्मक चिन्ह लेने पर ना, तो क्या होगा बेटा? ये x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा? 50 ना।
समीकरण दूसरा मानता हूँ। अब मेरे पास दो समीकरण आ गया है। पहला क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 25 है, एंड दूसरा क्या है x माइनस वाई 50 है। दोनों को सॉल्व कर सकते हैं भाई। किससे करते हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि से ना, घटाना ही रहेगा क्योंकि दोनों का जो x का गुणांक या कोफिशिएंट है क्या है, एक एक है ना। क्या हो जाएगा ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस टू ना, क्या होगा, समीकरण पहला को पहले से घटाएंगे ना, किसको भाई, दूसरा को। इसको कैसे लिखेंगे, हमको समीकरण पहला क्या दिया था, x प्लस वाई इक्वल टू 25 दिया था, ठीक है, यह दिया था ना। फिर दूसरा क्या है बेटा, ये है ना, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 15 है। हम लोग इसको घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, ये से कट गया बेटा, प्लस प्लस जुड़ेगा ना, कितना हो गया 2y इक्वल टू कितना होगा, अरे यार क्या करते हो, 10 आएगा ना, क्या सोच रहे हो तुम। फिर हमको y का वैल्यू चाहिए, 2 इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा ये y इक्वल टू 10/2 होगा ना, कटेगा बेटा, एक बार में गया 5 बार में, मीन्स y का वैल्यू कितना आया 5। अब इस y के मान को कहाँ रखेंगे, हाँ दो भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो पहला भी रखते हैं। आओ, क्या है, समीकरण पहला में y का मान रखने पर लिख लेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ y इक्वल टू क्या लिए थे, y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट ना, तो क्या होगा बेटा, x प्लस y का वैल्यू 5 था ना, इक्वल टू कितना आ रहा था ये 25। क्लियर है इतना। तो क्या करते हैं इसको, अब पक्षांतर करेंगे, ऑन ट्रांसफरिंग, ये इधर जाएगा बेटा, क्या होगा x इक्वल टू 25 माइनस 5 कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 ना, देयर फॉर x का वैल्यू कितना आया 20 आया, एंड y का वैल्यू कितना आया बेटा, सॉरी ये 5 आया, ये कितना आया 20 ना, ये हम लोग का आंसर है। देखो क्लियर है, किसी की डाउट है, क्लियर है ना। फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में ना, नाइन्थ का देखते हैं क्या बोला है, क्या बोलता है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड द डिफरेंस इन देयर स्क्वायर इज क्या है भाई 448, फाइंड द नंबर्स। हमको दो संख्या दिया है जिसका अंतर क्या दिया है, हमको 14 दिया है, और उनके वर्गों का अंतर क्या दिया है हमको भाई 448, तो संख्या ज्ञात करना रहेगा, सेम ही है। तो हम लोग मानेंगे क्या, माना कि दो संख्या क्या है बेटा x और y है ना, क्या लिखेंगे, माना कि दो संख्याएं, क्या होगा, माना कि दो संख्याएं x व y है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेट x एंड y आर एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स है ना, ये हो गया। अब आते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, प्रश्नानुसार ना। क्या बोलता है, दो संख्याओं का अंतर ना, मतलब डिफरेंस हमको क्या दिया 14 या 14 दिया है, लगा लेते हैं भाई, क्या होगा, प्रथम स्थिति से इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, क्या होगा बेटा, इसका डिफरेंस मतलब अंतर क्या दिया हमको 14, मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 14, समीकरण पहला हुआ। क्या ये क्लियर है, ठीक, ये हो गया ना। अब आते हैं क्या द्वितीय स्थिति से क्या होगा, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, क्या होगा, ये क्या बोलता है, डिफरेंस इन देयर स्क्वायर्स है ना, मतलब जो हमको संख्या माना ना उसके वर्गों का अंतर
जैसे क्या x लिया उसका वर्ग क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर ना माइनस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू हमको क्या दिया है 448। क्या ये क्लियर है? ठीक, ये हो गया। और हम लोग जानते हैं क्या, आप लोग नीचे क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे बेटा, क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए प्लस बी, ये आप लोग पढ़ चुके हो ना। तो क्या करते हैं इसमें अप्लाई करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 448। क्लियर है? और हम लोग को यहाँ पर इक्वेशन दिया है ना, ये x माइनस वाई का वैल्यू क्या दिया हमको 14, तो समीकरण पहला का वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पास। समीकरण पहला से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ना क्या होगा बेटा, यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ यार, क्या होगा ये 14 इंटू क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 448। क्लियर है बेटा इतना? अब ये इसके नीचे आएगा ना, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 448 अपान 14। इसको डिवाइड करना है, अब करने आता है डिवाइड, बताओ। हुआ? अरे यार लेट लगा दोगे। 14 दिया 42, कितना आएगा बेटा, ये 2 आएगा, 14 नहीं 28, 32 आ रहा है, एक बार में गया 32। ठीक है, कितना आया x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया 32। क्लियर हुआ? इसको हम लोग क्या मानते हैं इक्वेशन सेकंड ना। अब हमारे पास x माइनस वाई का वैल्यू 14 है और x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 32। इसको सॉल्व कर लेंगे, विलोपन विधि से करते हैं भाई। मैं देख पा रहा हूँ क्या इसका गुणांक x का 1 है ना, इसका भी 1 है, दोनों क्या है समान है, समान ही बनाना रहता है। तो क्या करते हैं घटा देंगे सीधा। क्या लिखेंगे बेटा, चल कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड से ना, समीकरण पहला से घटा रहा है ना किसको, दूसरा को। क्या होगा बेटा ये x माइनस वाई इक्वल टू 14, इसका क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 32। माइनस करेंगे, माइनस 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 आएगा ना, माइनस प्लस कट गया बेटा, ये माइनस माइनस जुड़ेगा ना, कितना होगा ये -2y, कितना हो गया -2y इक्वल टू, अब इसको घटाना है, कितना आएगा बताओ रे, कितना आया, ऐसा क्या, आठ। मेरा मैथ आधा ज़्यादा गलती आप लोग करवाते हो ना। ठीक है, यही आया ना भाई, सही किया मैं, सहित किया करो रे, तुक्का मत लगाया करो, बता रहा हूं मैं। हाँ हाँ, अरे रुक जा, लिखने तो दे। ठीक है, माइनस आया, मुझे y का वैल्यू चाहिए, -2 इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा ये y इक्वल टू -18 अपान -2, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, इसको काटेंगे, एक बार में गया, ये कितना बार में गया 9 बार में ना, मीन्स y का वैल्यू कितना आया बेटा 9 आया ना। अब हमको x का वैल्यू भी चाहिए, तो क्या करते हैं इस y के मान को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ना, समीकरण पहला में रख लेते हैं। क्या होगा, पुट दी वैल्यू ऑफ, दिख रहा है ना, पुट दी वैल्यू ऑफ y इक्वल टू क्या था, क्या निकाले थे ना इन इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में कैसे लिखेंगे, समीकरण पहला में y बराबर 9 रखने पर। ठीक है, तो क्या होगा बेटा ये
क्या दिया था भूल जाता हूँ मैं, x माइनस 9 इक्वल टू क्या था 14 ना, ठीक है। सॉल्व करते हैं, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग ये माइनस n इधर जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा, मीन्स क्या होगा बेटा ये x इक्वल टू 14 प्लस 9, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, सही बता रहा हूँ मैं, 23 आया ना, हाँ 23 आया। यहाँ लिखेंगे क्या, देयर फॉर x की वैल्यू कितना है 23 है एंड y का वैल्यू क्या है बेटा 9, ये हम लोग का आंसर है। मैच करो, समझ आया, कुछ डाउट है किसी को, नहीं ना, ठीक। फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमको 10वां दिया है ना, इसको बता चुका हूं क्या यार, नहीं, क्या बोलता है ये कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड देयर सम इज 14, फाइंड द टू नंबर्स। हमको दो संख्या दिया हुआ है जिसका गुणनफल क्या दिया बेटा 45 दिया है और उनका योग कितना दिया 14 दिया है, संख्या बताना रहेगा। वही मानेंगे क्या, माना कि दो संख्या है x और y है, हो जाएगा लिखने का, लेट x एंड y आर टू नंबर्स, लिखने का हो जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्या होगा, गुणनफल बोला है ना, मीन्स क्या होगा बेटा अकॉर्डिंग, कलर चेंज करता हूँ यार अजीब लग रहा है थोड़ा सा, वाइट ही अच्छा अपना, क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या होगा बेटा, प्रथम स्थिति से ना, प्रथम स्थिति से क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, ये गुणनफल बोला है ना, मैं संख्या क्या क्या लिया था x और y ना, मीन्स क्या होगा x इंटू वाई इक्वल टू कितना हुआ 45 है, ठीक है। फिर आते हैं क्या इनका योग, द्वितीय स्थिति से फ्रॉम सेकंड कंडीशन, क्या होगा बेटा इनका योग ना, सम क्या बोला हमको 14 दिया, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 14। क्या ये क्लियर है, समझ आया। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, आप लोग नीचे क्लास से पढ़े होंगे, ये फार्मूला होता है क्या भाई, क्या जिसको हम लोग सूत्र बोलते हैं ना, क्या है बेटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा ये 4xy। क्लियर है इतना। अब क्या करना है भाई, हम लोग के पास एक्स वाई, ये x इंटू वाई मीन्स एक्स वाई होगा ना, एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और x प्लस वाई का वैल्यू पुट करते हैं। क्या है भाई, मान रखने पर क्या हो जाएगा बेटा, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स क्या होगा 14 का होल स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू क्या है 45 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको गुणा करेंगे, क्या होगा बेटा ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ये 14 का स्क्वायर क्या होता है 14 का वर्ग, अरे 196 होता है क्या रे बेटा, 16 का 6 1 5, ठीक है। कितना हो गया ये 196 माइनस, अब इसको गुणा करते हैं भाई, 4 से गुणा करना है मुझे, 20 आया, 20 का शून्य कैरी 2 गया बेटा, हासिल आए, 4 चौक 16, 16 और 2 18 ना। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा रे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा ये, हाँ 16 आया ना, हाँ। अब मुझको इसको हटाना रहेगा तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर ना, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, कैसे लिखे, हाँ टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
देन वी गेट, ये सब लिख लेना। क्या होगा बेटा फिर, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा 16, ये से एक कटा क्या बचा एक्स माइनस वाई, और 16 वर्गमूल का वैल्यू क्या होता है बेटा 4 ना। क्लियर है। भारतीय ध्यान कहाँ है बेटा तेरा। ठीक, इसको समीकरण पहला मान लेते हैं, हमको यूज करना है, और दूसरा इसको मानेंगे। अब वही है, क्या है भाई, इसका गुणांक 1 है, इसका भी 1 है, घटा देंगे, क्या होगा, समीकरण पहला को दूसरा से घटा है ना, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड ना। क्या होगा बेटा ये, x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4 ना। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आया, प्लस है तो माइनस होगा ना, ये कट गया बेटा, ये प्लस प्लस जुड़ेगा ना, मीन्स कितना होगा ये 2y होगा, 2y इक्वल टू इसका क्या होगा 10 आएगा। ठीक है, मुझे y का वैल्यू चाहिए, ये जो 2 है इसके नीचे आएगा ना, मीन्स क्या होगा ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू 10/2 ना, कटेगा बेटा, एक बार में गया 5 बार में, मीन्स y का वैल्यू कितना आया 5 आया। अब इस y के मान को कहाँ रखते हैं, समीकरण पहला में ना समीकरण पहला में y का मान रखने पर लिखेंगे पूरा, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, हो जाएगा, करते हैं सॉल्व। क्या दिया बेटा हमको, हाँ x प्लस 5 इक्वल टू 14 ना, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 5 इधर गया ना, 14 माइनस 5 मीन्स क्या होगा, x इक्वल टू कितना आएगा ये 9 ना। देयर फॉर x का वैल्यू कितना है 9 आया, y का वैल्यू कितना है बेटा 5, ये हम लोग का आंसर है। देखो कुछ डाउट है तो समझ आया, किसी डाउट है, चलो ठीक है।